Boys and girls, myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबूसंत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संडवादबान साहबगंज प्रतापगढ़। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सेकंड की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपकी जो मेन ड्रग है वो एट्रोपिन है और एट्रोपिन से रिलेटेड ड्रग है। इनका स्ट्रक्चर, इनका नोमेनक्लेचर, इनका यूजेस हम इसकी स्टडी करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा एंटीकोलिनर्जिक का आपको जो फार्माकोलॉजी में बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एट्रोपिन, या अदर कोई ड्रग्स आ गई तो एंटीकोलिनर्जिक की, लेकिन मोस्टली आपकी एट्रोपिन ही एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम अपने मेडिसिन पे चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। वो इंट्रोडक्शन का पेज देख लीजिएगा, उसके बाद आपको फिर ड्रग की डिटेल की जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसको डिफरेंट नामों से हम जानते हैं, जैसा कि हमारा क्या है, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के नाम से जानते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग के नाम से जाते हैं, और कोलिनोलिटिक्स के नाम से जाते हैं, और पैरासिम्पैथोलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे एंटी मस्करैनिक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। इसमें ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया के पहले वाले को बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और गैंग्लिया के बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और यहाँ पे आपका जो रिलीज होता है वो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, और यहाँ पे जो रिलीज होता है वो क्या, आपका इफेक्टर ऑर्गन के पास भी एसिटिलकोलिन रिलीज होता है। टू द पॉइंट, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज आवर नर्वस सिस्टम। ये हमारी नर्व है, ये हमारा क्या है, गैंग्लिया है, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है। तो गैंग्लिया के जस्ट पहले वाले को हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, गैंग्लिया के बाद वाले को पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो यहाँ पे गैंग्लिया पे भी एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है हमारा, और इफेक्टर ऑर्गन के पास भी एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और के तरीके से ये कार्य करता है, यानी इसमें कंपटीशन होता है रिसेप्टार पे, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक का कंपटीशन होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो मस्करनिक रिसेप्टार पे बाइंड होगा। यदि आपका एसिटिलकोलिन रिसेप्टार से बाइंड होगा तो उसका जो इफेक्ट मिलेगा वो कोलिनर्जिक इफेक्ट मिलेगा, और यदि एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन रिसेप्टार से बाइंड होगा तो उसका जो उसका जो एक्शन मिलेगा वो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो आपकी मेडिसिन के ऊपर स्टार बना है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसका स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर विशेषली पूछा जाएगा। और ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी याद होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए और एज वेल एज फार्माकोलॉजी के क्लास के लिए। तो पहला जो क्लास है हमारा बेलाडोना एल्कोलाइड है, इसकी जो मेडिसिन है एट्रोपिन है, स्कोपोलेमिन या हायोसिन, इन दोनों को हम एक ही मेडिसिन है, अलग अलग नामों से जानते हैं, स्कोपोलेमिन और हायोसिन दोनों के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा हमारा कौन सी है, सेमी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेलाडोना एल्कोलाइड्स। तो ये इसमें हमारी होमेट्रोपिन है, स्कोपोलेमिन मेथाइल ब्रोमाइड है, और होमेट्रोपिन मेथाइल ब्रोमाइड है। और जो हमारा तीसरा क्लास है वो है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेलाडोना एल्कोलाइड्स। इसमें हमारा प्रोपेंथिलीन है, और बेंजपेरिडीन है, और बाइपेरिडीन है। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम अपनी मेन मेडिसिन पे चलते हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है एट्रोपिन मेडिसिन है। तो अब हम देखते हैं अपना एट्रोपिन के मेडिसिन के बारे में। तो ये हमारी एंटीकोलिनर्जिक की जो पहली मेडिसिन है, सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीकोलिनर्जिक में, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये एट्रोपिन मेडिसिन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, मेडिसिन तो हम बहुत बताएंगे आपको आज, लेकिन एट्रोपिन ही उसमें विशेष रूप से पढ़ना है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, ट्रोपिन ट्रोपेस्ट और आपका ट्रोफाइड ट्रोपेट। तो ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। विशेष रूप से इसका स्ट्रक्चर ध्यान देने का जो है वो क्या है कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें कितने एजेंट हैं, इसमें 8 मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर हैं, 8 हैं। और ये आपका बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एस्टिक एसिड वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH2 है। जब इसका हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं तो जो अब कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इस कार्बन को, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इसका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अल्फा दिखाया गया, तो वो अल्फा इसके लिए अल्फा है। हाइड्रोक्सी मेथिल, तो ये इसके लिए हाइड्रोक्सी और इसके लिए मेथिल, क्या है हाइड्रोक्सी मेथिल। उसके बाद क्या है आपका बेंजीन, उसके लिए क्या है हाइड्रोक्सी मेथिल, लिखने के बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद बेंजीन
एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, तो आपका सबसे पहले बताया कि अल्फा हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन एसिटिक एसिड। तो ये है कि आपका हाइड्रोक्सी मेथिल हो गया और ये आपका बेंजीन हो गया। और ध्यान से देखिए तो ये CH3COOH है जिसमें से इसका सब्स्टिट्यूशन होकर इसमें लगाया गया। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड का आपका स्ट्रक्चर है CH3COOH का। तो ये इसमें इसका नॉमेनक्लेचर है अल्फा पोजीशन है, उसमें क्या है आपका हाइड्रोक्सी मेथिल ब्रैकेट बंद, फिर बेंजीन एसिटिक एसिड। फिर आपको बताया है कि यहाँ पे 8 नंबर पे एजा बाईसाइक्लो, यानी 8 लिखा है, 8 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है एजा बाईसाइक्लो। एजा नाइट्रोजन के लिए, बाईसाइक्लो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रही हैं, 2 रिंग हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, 2 रिंग हो जा रहे हैं। और 3 ऑक्टिल, यानी ये 3 नंबर पे ये रिंग जुड़ा हुआ है इससे। और ऑक्टिल इसलिए क्योंकि कितने एजेंट हैं, 8 के लिए ऑक्टिल, इसलिए 3 ऑक्टिल। और ईस्टर ये COO बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये ईस्टर के जैसा है, इसलिए यहाँ के लिए लास्ट में क्या लग गया है, ईस्टर। आगे देखिए ये नेचुरली कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचुरली ऑब्टेन होता है ट्रोपा बेलाडोना से। और कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये आपका होता है दतूरा स्ट्रामोनियम से और हायोसाइनमस म्यूटिकस से। ये आपका नेचुरली इसके सोर्स होते हैं। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखिए, कलर देखिए, इसका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट में बिटर होता है, सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबल इन वाटर हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट में 114 से 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो यूज़ है देख लीजिए, एंटी कोलिनर्जिक है तो एंटी कोलिनर्जिक लिख दिया, एंटी मस्करेनिक है तो एंटी मस्करेनिक लिखा, एंटी स्पाज्मोटिक यानी पेट में दर्द और ऐंठन होती है तो उसमें आराम करता है ये। और आपके सिक्रीशन को कम करता है। एंड पर्सपिरेशन यानी जो पसीना होता है उसको भी कम करता है। और पार्किंसोनिज्म में इलाज में इसका काम में आता है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक एस्टिल कोलिन को कम करेगा। जब एस्टिल कोलिन कम होगा तो आपका डोपामिन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, और डोपामिन जब बढ़ जाएगा तो उसमें हमको क्या होता है कि जो पार्किंसोनिज्म के जो लक्षण है उससे हमको रिलीफ मिलता है। पार्किंसोनिज्म के जो मेन लक्षण है उसको हम कोड बना के आपको बताए थे पहले ही। ट्रैम मतलब होता है ट्री फॉर ट्रीमर मतलब कंपकपी, आर फॉर रिजिडिटी मतलब अंगों में कड़ापन हो जाएगा, और ए फॉर काइनेसिया यानी मूवमेंट की कमी या शरीर को घुमाने में उस तकलीफ ज़्यादा होगा। और एम मतलब मास्क लाइक फेस कैसा हो जाएगा, एक मास्क के तरीके से हो जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं, इसका यूजेस वगैरह देख लेते हैं इसका। और जो यूज़ है लिखा है, इम्प्रूव गेट पोस्चर एंड स्पीच। गेट मतलब होता है चाल और पोस्चर मतलब होता है पोजीशन, यानी इसमें अगर इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति की चाल ढाल डिस्टर्बेंस हो जाता है, और स्पीच उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है। यूज इन द साइक्लोप्लेजिया, प्रश्न उठता है साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सीलियरी ऑफ पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल, मतलब जिससे आपकी आँख की पुतली अटैच रहती है उसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। और मैड्रियाटिक्स मतलब आँख की पुतली का बड़ा हो जाना, मैड्रियाटिक्स मतलब आँख की पुतली का बड़ा हो जाना। और क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ आयराइटिस मतलब क्या होता है, जो आयरिस है उसमें सूजन हो जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ यूआइटिस क्या होता है, इसमें यूविया में एक सूजन हो जाता है, ये एक परत होती है आंखों के बीच में। नेक्स्ट इसका यूज़ है, यूज़ इन द फॉर्म ऑफ लिनीमेंट टू रिलीफ ऑफ द पेन, और लिनीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जिससे दर्द में आराम मिलता है। अगला देखिए, मस्कुलर पेन में आराम मिलता है। मस्कुलर रिमेटिज्म मतलब जो पेशी वाला गठिया होता है, हड्डियों में जो पेशी गठिया हो जाता है उसमें आराम मिलता है। साटिका आप लोग सुने होंगे, पैर में हो जाता है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, पैर सुन्न हो जाता है, पैर में लगातार दर्द बना रहता है तो साटिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरालजिया में इसका उपयोग होता है, यानी नसों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक क्या है, एस्टिल कोलिन का एंटीडोट है, तो दिस इज ए एंटीडोट ऑफ एस्टिल कोलिन। नाउ कम टू द साइड इफेक्ट। अब देखिए इसमें साइड इफेक्ट क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ सूखता जाएगा, थ्रस्ट मतलब प्यास लगेगी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल आँख की पुतली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ स्किन हमेशा सूखी रहेगी, ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का स्लो हो जाना, वोमिटिंग जैसा फील होगा, और गिडीनेस एंड सेजिटरिंग जैसा फील होगा। और क्या होगा, टॉक्सिक
टॉक्सिक डेज देंगे तो इसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और इसका जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल्स कुछ नहीं है, ये किस किस फार्माकोपिया में किस किस रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑफिशियल्स लिखे हैं 2-3, वो देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग। अपनी ये जो नेक्स्ट ड्रग है ये हमारी है आपकी हायोसिन। इसको हम स्कोपोल एमीन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो स्कोपोल एमीन है, स्कोपोमीन और ट्रैपेट है, और आपके ट्रांसडम वी के नाम से भी जानते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली आपके एट्रोपिन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अंतर है। ये यहाँ पे एक इपॉक्सी ग्रुप लग गया है, और उसके लिए आप इसका नोमेनक्लेचर विशेष रूप से देखिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ही आपके एट्रोपिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग होता है। ना इसके नोमेनक्लेचर में देखिए तो ये आपका जो अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है आपका अल्फ़ा कार्बन है। जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सटे होता है वो कौन सा कार्बन होता है आपका अल्फ़ा कार्बन होता है। तो इसमें नोमेनक्लेचर देखिए, ये क्या है आपके हाइड्रोक्सी मेथिल, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये मेथिल तो हाइड्रोक्सी मेथिल ब्रैकेट बंद, और क्या है आपका बेंजीन एसिटिक एसिड। तो इसके लिए बेंजीन और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लिखे हैं एसिटिक एसिड। 9 मिथाइल, चूँकि अब ये नंबरिंग जब करेंगे इसकी तो इसकी इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 9 नंबर पे क्या है आपका मिथाइल आ गया, तो 9 मिथाइल 3 ऑक्सो। तो ये 3 नंबर पे क्या ऑक्सीजन है, इसलिए 3 ऑक्सो। 9 पे क्या है एजा ट्राईसाइक्लो, तो 9 पे नाइट्रोजन है, इसलिए 9 एजा ट्राईसाइक्लो। एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ, एक रिंग यहाँ, तो क्या हो गया 9 ट्राईसाइक्लो। नॉन इसलिए क्योंकि टोटल एजेंट इसमें कितने हैं 9, इसलिए नॉन। 7 इल, 7 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए 7 इल। और ईस्टर, ये लास्ट में COO बॉन्ड है से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पे ईस्टर। इसका नोमेनक्लेचर कई बार हेडफोन लगा के सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो नेचुरली अकरिंग हायोस्मीन ऑब्टेन कहाँ से प्राप्त होता है, धतूरा मेटल से प्राप्त होता है। और आपके ये स्कोपोलिया कॉर्नियोलिका से प्राप्त होता है। हायोसाइनमिस नाइगर से प्राप्त होता है। डिबोसिया मायोपोराइड से प्राप्त होता है। अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। कलर देखिए, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डर में ऑर्डरलेस है, टेस्ट में बीटर है, सॉलिबिलिटी में स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन आपके क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नाउ स्टोरेज अब हमने आपको जैसे सारी मेडिसिन का बताया वैसे इसका भी स्टोरेज रहेगा। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यूजेस देख लीजिए, एंटी मस्क्रेनिक है, पावरफुल सप्रेशन ऑफ सलाइवेशन है, मतलब ये सलाइवा के सिक्रीशन को कम कर देगा, और इसका एक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में एट्रोपिन की। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस मतलब जब हम गाड़ी में चलते हैं और हमें उल्टी होती है उसे मोशन सिकनेस कहते हैं, तो ये मोशन सिकनेस को भी कंट्रोल करता है। ट्रीटमेंट देखिए, नौजिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एक्यूट मैनिया के इस्तेमाल होता है, डेलीरियम और पेप्टिक अल्सर, आंतों में घाव या पेट में घाव होने पे भी इसका इस्तेमाल होता है। साइक्लोपेजिया एंड माइड्रियाटिक्स, साइक्लोपेजिया मतलब आपको बताया था कि आंख से लगी हुई जो मसल्स हैं सर्कुलेटरी मसल, उसमें क्या हो जाता है पैरालिसिस हो जाता है। माइड्रियाटिक्स मतलब आप आंख की पुतली फैल जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसका सेम होता है जैसा कि आपका एट्रोपिन का होता है। अगली मेडिसिन हम आपको बताते हैं, होम एट्रोपिन है अगली मेडिसिन। जैसे आपका एट्रोपिन है जस्ट आपका वैसे ही होम एट्रोपिन है। जो फर्क है यहाँ पे वो यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे CH2OH था लेकिन यहाँ पे सिर्फ OH है। तो इसका ब्रांड नेम देखिए, ट्रोपिन मैंडेट है। इसका स्ट्रक्चर ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका नोमेनक्लेचर देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो अल्फा पोजीशन पे OH लिखा है इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसके लिए एस्टिक एसिड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन एस्टिक एसिड 8 मिथाइल, इसके लिए 8 मिथाइल और 8 मिथाइल 8 एजा बाईसाइक्लो, 8 पे एजा, फिर 2 रिंग है बाईसाइक्लो, 3 ऑक्टिल ईस्टर, ये 3 नंबर पे ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए 3 ऑक्टिल, और COO लास्ट में है इसलिए ईस्टर ब्रांड है। इसका जो यूज एंड साइड इफेक्ट होगा एस कैसा होगा एट्रोपिन जैसा होगा। अगला मेडिसिन जो हमारा वो प्रोपेंथोलिन ब्रोमाइड है। प्रोपेंथोलिन ब्रोमाइड का भी स्टार लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तो इसका भी स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर विशेष रूप से देखना है। तो ये हमारा जो इसका
इसका जो मेन ये न्यूक्लियस है इसे हम ज़ैंथेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ज़ैंथेन बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर देख लीजिए कैसा है। हम यहाँ से इसका नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं। तो इसके नोमेनक्लेचर में देखिए एन मिथाइल, तो एन लिख के इसको मिथाइल दिखा रहे हैं। फिर एन 2 बार लिखा, फिर क्या लिखा? डाई मिथाइल इथाइल। तो इसके लिए क्या, यहाँ से देखिए ये मिथाइल हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल। ये मिथाइल अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल। तो डाई लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा मिथाइल इथाइल, फिर ब्रैकेट बंद एन लिखा, 2 एन के बाद फिर क्या लिखा हमने? 2। तो ये एन लिख दिखाया, बाद में ये बताया आपकी दूसरी पोजीशन है। फिर हमने ब्रैकेट में लिखा 9 ज़ैंथेन, ब्रैकेट में ये 9 लिख दिया और ये ज़ैंथेन में ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। फिर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसी 9 से COO ग्रुप भी जुड़ा, इसलिए 9 कार्बोक्सी, फिर 2 प्रोपाइन अमोनियम ब्रोमाइड, फिर इस 2 नंबर पे क्या लिखा? प्रोपाइन। तो कितने कार्बन है अगर आप देख लीजिए तो 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3 कार्बन हो रहा है, तो 9 प्रोपेन अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अगला जो हमारी मेडिसिन है वो है आपकी ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड का ये आपका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में इसका देख लीजिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। एन इथाइल, तो एन के लिए एन यहाँ लिख दिया और क्या लिख दिया? इथाइल। फिर क्या है आपका? अल्फा हाइड्रोक्सी मेथिल। तो ये कार्बन कौन सा है आपका? अल्फा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में है। तो क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी मेथिल, फिर ब्रैकेट बंद एन पिरिमिडिनिल 4 मेथिल। तो ये आपका पिरिमिडिनिल रिंग है और 4 नंबर पे इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये। तो एन, ये एन लिखा बाहर और उसके बाद क्या लिखा? पिरिमिडिनिल 4 मेथिल। तो पिरिमिडिनिल 4 मेथिल और बेंजीन एस्टिक एसिड क्या लिखा उसके लिए? बेंजीन एसिटामाइड। तो ये बेंजीन हो गया और ये आपका CH और CON, तो यहाँ तक बेंजीन एसिटामाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन एसिटामाइड। इसका जो मेन एक्शन है वो किस में इस्तेमाल होता है? मैड्रियाटिक्स में। और इसका मैड्रियाटिक्स इसका मेन एक्शन है और जो इसका दूसरा एक्शन होगा वो एज पर आपका एट्रोपिन जैसा ही होगा। फिर से हम बता देते हैं, जितनी भी मेडिसिन बताई उसमें से सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन ही एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जिन दवाओं के ऊपर स्टार लगा हुआ है उसका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर विशेष रूप से देखना है। तो ये हमारा है बाईपेरिडेन जो है आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 रिंग है, इसलिए बाईसाइक्लो 5 हेप्टीन। तो कितने मेंबर हो रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 हो रहा है और यहाँ पे 7, तो कितने हो जा रहा है? 7 हो रहा है, इसलिए बाईसाइक्लो 5 और क्या हो जा रहा है? हेप्टीन। 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 5 हेप्टीन। 2 इल, 2 नंबर से ये जुड़ा हुआ है इस रिंग से, इसलिए 2 इल। फिर क्या है आपका? अल्फा फेनिल, ये आपका अल्फा कार्बन है, तो क्या है आपका? अल्फा फेनिल। फिर 1 पाइपेरिडीन, ये आपका 1 नंबर पे पाइपेरिडीन जुड़ा हुआ है और प्रोपाइनोलॉल। ये आपके कितने कार्बन हो जा रहे हैं? 1 2 3 और तीसरे नंबर ये उस कार्बन OH लगा, इसलिए प्रोपाइनोलॉल। ट्रीटमेंट जो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो किस में होता है? मेनली आपके पार्किंसोनिज्म डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है और वही आपके ट्रैम में रिलीफ करता है। किस में रिलीफ करता है? ट्रैम में। ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया एंड मास्क लाइक फेस। ट्रिमर मतलब कपकपी, रिजिडिटी मतलब काड़ापन और एकाइनेसिया मतलब मूवमेंट में कमी। काइनेसिया मतलब होता है गति, एकाइनेसिया मतलब गति में कमी और एम मतलब मास्क लाइक फेस। चेहरा एकदम मास्क की तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई फीलिंग नहीं रहेगा। तो ये मेन लक्षण है आपके पार्किंसोनिज्म के, जिसे हम ट्रैम एक कोड बनाए हैं। और ट्रैम का मतलब ट्रिमर मतलब कपकपी, रिजिडिटी मतलब अंगों में कड़ापन, एकाइनेसिया मतलब मूवमेंट में कमी और मास्क लाइक फेस मतलब चेहरे पे किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं रहेगी। और लास्ट वाली मेडिसिन हमारी जो है बेंजोट्रोपिन है। तो बेंजोट्रोपिन देख लीजिए, इसका ये स्ट्रक्चर है और ये इसका नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे देखिए डाईफेनिल मेथॉक्सी, तो ये आपके 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए डाईफेनिल और CHO है तो मेथॉक्सी, डाईफेनिल मेथॉक्सी ग्रुप हो गया और 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? 3 लगा के डाईफेनिल मेथॉक्सी। और 8 नंबर पे मेथिल है तो 8 नंबर पे मेथिल। फिर 8 नंबर पे एजा बाईसाइक्लो, तो 8 नंबर पे नाइट्रोजन है और 2 रिंग है, तो इसलिए एजा
बाईसाइक्लो ऑक्टेन इसलिए क्योंकि 8 मेंबर हैं इसलिए ऑक्टेन, और मेथेन सल्फोनेट, तो ये आपका CH3SO3H जुड़ा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा, तो मेथेन सल्फोनेट। इसका इस्तेमाल कहाँ से होता है? एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, और एकदम वैसे ही इसका दूसरा इस्तेमाल ऐसे ही होगा जैसा कि आपको एट्रोपिन का इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी इस क्लास में मेडिसिन बताई उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फार्मेसी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वो आपका एट्रोपिन मेडिसिन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वैसे तो सारी दवाइयाँ सेम है, तो आप कम से कम उन दवाओं का स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर पक्का याद कर लीजिएगा जिन दवाओं के ऊपर आपके स्टार बना होगा। बाकी सबका अगर आप यूज़ भी पढ़ लेंगे तो चलेगा। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछेगा। इसमें एट्रोपिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एट्रोपिन पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पढ़ने वाली मेन चीज़ें हैं क्या हैं, वो सबसे पहले आप थोड़ा सा एंटीकोलिनर्जिक का मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, फिर मुख्यतः आप एट्रोपिन देख लीजिएगा, हायोसाइनिन देख लीजिएगा और बाइपेरिडिन देख लीजिएगा, और जो दवाओं पे आपके स्टार बना हुआ है उसको देख लीजिएगा। और अगर कहीं से भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। एक बार हम आपको सारे वो पेज दिखाते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप एक एक करके ये सारे पेज देख लीजिए कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए अब आप ये इसका और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों एट्रोपिन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए हमने एट्रोपिन को थोड़ा सा डिटेल में बताया है। और दूसरी हमारी जो हायोसिन है, और जिसे हम स्कोपोल एमीन के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है। और आपका जो प्रोपेंथोलिन है इसके ऊपर भी स्टार बना हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर देख लीजिएगा। बाकी इन सब का जो यूज़ है, अगर आप एक मेडिसिन का तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे सारी मेडिसिन का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको पढ़िए, और जहाँ से भी समस्या आती है उसमें में कंसल्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं आप लोग को आपका वो दिखाना चाहता हूँ, सिलेबस दिखाना चाहता हूँ कि सिलेबस देख लीजिए आप कि ये आपका सिलेबस है आपकी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का। इसमें देखिए एट्रोपिन के ऊपर स्टार बना हुआ है, प्रोपेंथोलिन के ऊपर फिर से देख लिए एट्रोपिन के ऊपर स्टार बना है, प्रोपेंथोलिन के ऊपर स्टार बना हुआ है, और आपके ये बाइपेरिडिन यानी ये 3 मेडिसिन है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है। तो इनके स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर विशेष रूप से पढ़िएगा, बाकी सबका यूज़ तैयार कर लीजिएगा। और एट्रोपिन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन उठेगा तो पूछा जाएगा क्या, व्हाट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यानी आपको जो इंट्रोडक्शन का पेज दिखा है उसमें वो लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यानी जो क्लासिफिकेशन बताया वो लिखना है। और डिटेल अबाउट एट्रोपिन यानी एट्रोपिन का स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर यूज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इतना करना है। तो आपको कहीं से भी कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।